नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए केवीएस टीजीटी मैथ्स में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। डिटेल में समझेंगे चीज़ों को और ये भी पता करेंगे कि ये किस लेवल पे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये कहता है कि लीनियर इक्वेशन है, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, हैज़ अ सॉल्यूशन। ये 3 सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं। देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म कि इनमें से किसके ये सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, या फिर किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो आप जनरली जानते हो, जब आपने किया होगा चीज़ें, कि x अगर -3 है तो y 3 है, ठीक है, ये 2 है तो ये -2 है, और ये अगर 4 है तो ये -4 है। तो आप ध्यान से देखो कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है। वैल्यूज़ कैसी हैं? सेम है, बस साइन अलग है। अगर मैं बोलूँ x जो है वो -3 है तो y जो है मेरा 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है वो मेरा -y के बराबर है, या जो y है वो मेरा -x के बराबर है। इस तरीके की ये कंडीशन है। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लो, चाहे इसको सॉल्व कर लो, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू आपको 0 मिल जाएगा, या आप इसको सॉल्व कर लो तो ये भी आपको x प्लस वाई इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ये इतने छोटे से क्वेश्चन हैं, बट आपको समझने पड़ेंगे। दूसरा तरीका क्या है, आप इनडायरेक्टली देखो तो ऐसे निकाल सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है कि आप एक एक करके वैल्यूज उठा के रखो, इन सब में रखो, ठीक है, और फिर आप चेक करो कि क्या 0 आपको मिल रहा है। जैसे पहले मैं रख के देखता हूँ, ठीक है, y माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, तो मैं y की जगह कितना रखूंगा 3, और x की जगह रखूंगा -3, ठीक है। देखो ये पहला नंबर होता है वो x का होता है, जो दूसरा नंबर होता है वो y का होता है, ठीक है, y का कोऑर्डिनेट होता है। तो x की जगह आप -3 रखेंगे, y की जगह 3 रखेंगे, तो y की जगह मैंने 3 रखा, माइनस x की जगह फिर मैंने -3 रखा इक्वल टू 0। तो आप देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस बन के 3 बन रहा है इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये तीनों के तीनों सॉल्यूशन एक ही इक्वेशन के हैं, क्लियर। तो ये एक अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो बाकी भी नहीं करेंगे, क्लियर, ऐसे समझ सकते हो आप। इसमें रख के देखो तो y की जगह आप 3 रखो, प्लस x की जगह आप क्या रखो, x की जगह रखो -3। तो आपने यहाँ पे -3 रखा। अब चेक करो क्या इसका सम 0 आ रहा है, तो 3 - 3 इक्वल टू 0, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर है 0। तो हाँ, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी आप चेक कर लेना जैसे मैंने अभी किया है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें, अब ये सवाल आया कहाँ से है, तो आप जब पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है। ये क्लास 9th से आया है, जब आप उसकी एडवांस शीट करोगे क्लास 9th, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एडवांस शीट करनी पड़ेगी आपको। एनसीईआरटी एक बार आप गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद जब आप करेंगे एडवांस शीट लगाएंगे तो ये सवाल आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय।